चलिए बच्चों, ये दो सवाल ध्यान से देखिए। इसको लिखा हुआ है कॉसेक 60 का मान क्या होगा, या कॉसेक 60 का क्या मान है। और दूसरा सवाल है 2 sin 30 cos 30 का मान है। इसके लिए आपको भैया सबसे पहले तो टेबल याद होनी चाहिए। जो टेबल हमारी बनी होती है cos 60 sin 60 सॉरी 0 30 45 60 90 वाली टेबल पूरी याद होनी चाहिए, तो क्लियर हो जाएंगे सवाल। ठीक है, इसके लिए हम एक क्लास अलग से रखेंगे, तो फिर वो बताएंगे उसके। ठीक है, अभी इसको समझ लीजिए कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है। कोई पूछे कॉसेक 60 तो समझ लीजिए, मेरी बात समझिए, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है। कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, सॉरी √3/2। तो वही कॉसेक 60 की होती है, तो क्या होती है कॉसेक 60 की क्या वैल्यू है, कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 2/√3। क्लियर। तो क्या आंसर होगा कॉसेक 60 का मान, तो 2/√3। ठीक, कॉस 30 की वैल्यू उसी के कॉस 60 की होती है। क्लियर बच्चों। चलिए यहाँ पे आते हैं 2 sin 30। 2 sin 30 की, sin 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, sin 30 की होती है मेरी वैल्यू 1/2। cos 30 की होती है √3/2। क्या होती है cos 30 की √3/2। चलिए देखिए कुछ कट रहा है, काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, √3 का 1 में किया तो √3 और 2 का 2। आंसर मेरा क्या आ गया इसका, √3/2 ये हो गया। ठीक बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। चलिए बच्चों, हम ये सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है थोड़ा सा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि tan थीटा बराबर 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर दे रखा है 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। चलिए तो tan थीटा बराबर हमने बताया लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो tan के बराबर क्या दे रखा है, लंब बटे आधार दे रखा है। चलिए रखते हैं, ये लंब है ये आधार है, ये लंब है ये आधार है। चलिए त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी थीटा। 2ab क्या हो गया, लंब हो गया, सॉरी 2ab क्या हो गया, लंब। आधार क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कारण निकालना है हमको। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए रखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या होते हैं, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बराबर AB का, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। चलिए लगाते हैं, BC कितना है 2AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों भाई खोलते हैं, खोला जाए। ये हो गया 4A स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया भाई। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर चलेगा, तो यहां हो जाएगा A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं अलग से ताकि आपको समझ में आए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक बेटा, यही होगा। तो ये हो जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक, यहां रख देते हैं। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो इसमें से इसको घटा दो, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस नहीं प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये क्या है, ac का स्क्वायर है, तो ac बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले
सबसे पहले इसको लिख क्या सकते हैं, इसको देखो, वो माइनस का था तो ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए। और इसके ऊपर क्या चढ़ा दो, अंडर रूट चढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बोलिए, आया समझ में, क्या आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, सबको मालूम है क्या होता है भाई, क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे का, आधार कितना मेरा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और कर्ण क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बोलिए, समझ में आया, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा सवाल को। हेलो बच्चों, आज त्रिकोणमिति की एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, क्लास 1 हो चुकी है, लेकिन फिर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है ये, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, लिखा हुआ यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक बच्चों, चलिए भाई, चीजें बहुत कुछ होती हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा, जो सबसे ज्यादा आपको सरल लगे, जो सबसे आराम से आ जाए। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 3/4। सब बच्चों ने लाल बटे कक्का पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनिए, क्या होता है लाल बटे कक्का, यही होता है। ठीक, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। फिर उल्टा कर लेते हैं इसी को, तो ये किसका होता है, कॉट का, ये होता है सेक का, ये होता है कॉसेक का। तो यहाँ तो साइन दे रखा है, तो लंब बटे कर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है, लंब बटे कर्ण। ठीक, त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, कौन सा त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ए बी एंड सी। क्लियर, थीटा रखते हैं, थीटा यहाँ सामने रखते हैं। क्लियर, थीटा की वैल्यू पूछा है, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4। क्लियर बच्चों, तो लंब बटे कर्ण। चलिए, हमें ये निकालना है आधार, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, आधार का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर। चलिए रखते हैं, एसी मेरा कितना है 4 का स्क्वायर, एबी कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 7। बीसी स्क्वायर बराबर 7, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 7। क्लियर बच्चों, चलिए भाई, अब हमसे क्या पूछा, टेन थीटा की वैल्यू पूछा, ये निकला है मेरा, तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब मेरा कितना है भाई 3, आधार कितना है √7। कौन सा था, कौन सा आंसर सही है बच्चों, टेन थीटा का 3/√7, तो इसका एमसीक्यू क्या होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही सवाल लगेगा, क्या दे रखा है, यहां से इसको डबल कर देते हैं। चलिए, cos a बराबर दे रखा है 7/25, तो दे क्या रखा है, आधार बटे कर्ण दे रखा है, आधार बटे कर्ण। ठीक, चित्र बनाते हैं, बनाया भाई, यहाँ थीटा, सॉरी यहाँ जब ये रखा है तो यहाँ पर ए रखो, ए बी एंड सी। क्लियर, चलिए, आधार कितना है, आधार मेरा 7 है, कर्ण मेरा 25 है, ये निकलना है। तो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, बल लगाओ, सॉरी, बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर, लगा दिया। एसी कितना 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। ठीक, चलिए बच्चों, 625, 15 में से 9 गया 6, और 11 में 4 गया 7, 576। 576 किसका होता है बेटा,
576 किसका होता है? तो 24 का होता है। किसका होता है? 24 का। स्क्वायर 576, 576 ठीक है। किसका आ गया? 24। tan ए क्या निकलेगा भाई? यही निकालते हैं। tan ए क्या होता है भाई? tan ए मेरा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब मेरा क्या निकलेगा? लंब मेरा 24, आधार मेरा 7। ठीक है। कॉट ए क्या निकलेगा? कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो 7 बटे 24। क्लियर? अब दोनों को जोड़ लो, यही तो कह रहा है वो। तो tan ए प्लस कॉट ए, तो 24 बटे 7 प्लस 7 बटे 24। लासा निकालो, क्या निकलेगा भाई लासा? 168। 168, 7 से इसको काटोगे तो 24 ही आएगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, और 24 से इसको काटो 7 आएगा, 7 सत्ते 49। दोनों को जोड़ा तो 625 बटे 168 आ गया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर। ठीक बच्चों, ये 2 सवाल एमसीक्यू के बहुत अच्छे सवाल हैं, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।